हेलो बच्चों। इस समय फिजिक्स में हम सब लोग लेंस पढ़ रहे हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले लेक्चर में हम सब लोगों ने लेंस तथा लेंस के प्रकार में के बारे में जाना और इस लेक्चर में हम सब लोग लेंस से संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th और 12th का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से समझिए। तो लेंस से संबंधित परिभाषाएं, तो सबसे पहले हम लेंस के बारे में समझ लेते हैं कि लेंस कैसे बनता है। तो हम जानते हैं कि एक लेंस उत्तल होता है मुख्यतः और एक होता है अवतल, ठीक है। एक लेंस होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। वैसे ये इतने मोटे होते नहीं हैं, बीच में बस बताया गया है। दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, एक होता है P1 पृष्ठ और एक जो दूसरा वाला है वो P2 पृष्ठ। इसमें ये वाला अवतल लेंस ये उत्तल है, उत्तल लेंस, और ये अवतल लेंस। ठीक, ये इसका पहला पृष्ठ P1 है और ये इसका दूसरा पृष्ठ P2 है। अगर देखा जाए तो P1 पृष्ठ एक गोलीय पृष्ठ है, तो ये किसी न किसी एक गोले का ही भाग रहा होगा। पहले लेक्चर में जैसा कि हमने बताया भी था, ये गोलीय पृष्ठ होते हैं, ठीक। ये हो गया। ऐसे ही P2 भी होगा गोलीय पृष्ठ, ऐसे। P2 भी एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक है ना। अब ये गोलीय पृष्ठ है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र रहा होगा, सेंटर। तो ये क्योंकि पहला पृष्ठ है तो इसका पहला ये सेंटर यानी वक्रता केंद्र है। अब ये दूसरा पृष्ठ है तो इसका भी कुछ ना कुछ केंद्र रहा होगा। भाई गोल, हमेशा गोल आकृति जो होती है तो उसका कुछ ना कुछ केंद्र होता है। तो ये भी गोल आकृति, इसका जो केंद्र है वो क्या होगा, C2 सेंटर। दूसरा पृष्ठ है तो C2, पहला पृष्ठ है तो C1, ठीक। अब ऐसे ही इसमें हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ठीक, अवतल लेंस, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक। अब ये भी इसका ये पहला पृष्ठ P1 है, ये इसका दूसरा पृष्ठ P2 है। तो अगर हम मिलाएंगे, ये भी किसी न किसी एक गोले का ही भाग है, ठीक। और ये भी किस एक गोलीय पृष्ठ है तो ये गोले का ही भाग होता है, बस काट दिया जाता है उस गोले को। ठीक, तो इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। पहला पृष्ठ है तो C1, ये दूसरा पृष्ठ है तो C2, ठीक। अब परिभाषा सबसे पहले निकल के आती है, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो ये वक्रता केंद्र C1 है और ये C2 है, दो वक्रता केंद्र होते हैं। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई मुख्य अक्ष। ऐसे ही यहाँ पर ये अवतल लेंस में दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। अब बात की जाएगी प्रकाशिक केंद्र क्या होता है।
जो दूसरा है, दूसरी परिभाषा है लेंस की, वो है प्रकाशिक केंद्र। तो पहले समझ लेते हैं, लास्ट में हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक। अवतल की है और ये उत्तल की हो गई। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो अगर ये कोई एक लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष, ये क्या हो गई इसकी मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक। तो लेंस, प्रकाशिक केंद्र जो होता है वो लेंस के भीतर भी होता है, लेंस के बाहर भी कुछ ऐसे लेंस हैं जो इनके बाहर भी प्रकाशिक केंद्र होता है। अच्छा, प्रकाशिक केंद्र को प्रायः सी से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, यहाँ सी का मतलब प्रकाशिक केंद्र है लेंस में। अब यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, समझिए, तो ये सीधी तो जाने वाली है नहीं, सीधी तो जाने वाली है नहीं, क्योंकि बाहर का माध्यम दूसरा है, अंदर का माध्यम दूसरा है, कुछ न कुछ विचलित होगी। बाहर विरल है, अंदर सघन है, ठीक है। माध्यम बदलता है तो वेग बदलता है, वेग बदलने के कारण अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन का मतलब जो प्रकाश किरण है वो थोड़ा विचलित हो जाती है, अपवर्तित। तो ये विचलित हो करके ऐसे कुछ आएगी, थोड़ा सा विचलित हुई। जितना पतला लेंस लेंगे उतना ही कम विचलन होगा, ठीक है। तो ये विचलित हो गई, ये अपवर्तित किरण, ठीक। और ये मुख्य अक्ष को यहाँ पर काट रही, और इसके बाद फिर से अंदर का माध्यम दूसरा, बाहर का माध्यम दूसरा, तो ये फिर से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपतित किरण है ये अपवर्तित किरण है, अंदर ये आपतित, ये अपवर्तित है, और ये निर्गत किरण है। कौन सी किरण है? निर्गत किरण, ठीक। और ये कौन सी है? आपतित किरण। और अंदर वाली किरण क्या है? अपवर्तित किरण है, अपवर्तन हुआ है ना, अपवर्तित किरण। तो हम देख सकते हैं अपवर्तित किरण, जो ये अपवर्तित किरण है ये लेंस में मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती है, ठीक, मुख्य अक्ष को यहाँ पर काटती है, यही इसका प्रकाशिक केंद्र है। और हम यहाँ से देख सकते हैं जो आपतित किरण है वो निर्गत किरण के समांतर है। मिलाएंगे अगर, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर भी है। तो जितना पतला लेंस होगा, अगर बहुत पतला लेंस है तो परिभाषा इसकी एक ऐसे भी बन सकती है, लेकिन जब पतला लेंस होगा तब की बात कर रहे हैं। ये मुख्य अक्ष, यहाँ से प्रकाश आपतित हुई है, क्या हो जाएगी, यहाँ से कुछ अपवर्तित होगी और फिर कुछ निर्गत होगी। तो हम देख सकते हैं अंदर वाली जितना पतला लेंस होगा ये किरण उतना ही हल्का सा टेढ़ी दिखाई देगी। जब बड़ा लेंस होगा, मोटा होगा, तो ज़्यादा विचलित दिखाई देगी, ठीक, ये विचलन ज़्यादा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक लगभग बहुत कम विचलन आया है। तो पतले लेंस के लिए तो यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं कि लेंस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधी चली जाती। विचलन होता है, लेकिन अगर पतला लेंस होगा तो वो विचलन बहुत ही नगण्य होता है। जब मोटा होगा तभी वो विचलन हमें दिखाई देता है, ठीक। तो लेंस के मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती, बशर्ते लेंस पतला होगा तब, ठीक है। और अगर मोटा है तो अपवर्तित प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस के बारे में, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस क्या होता है, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस है, तो एक चीज़ याद रखिए, उत्तल लेंस का जो F1 होता है वो बाईं ओर होता है फोकस, और
जो F2 होता है वो दाईं ओर है। जितने गोलीय पृष्ठ उतने ही फोकस, यही चीज़ तो है ना। तो दो गोलीय पृष्ठ हैं, ये याद रखिए। गोलीय पृष्ठ के दो होते हैं हमारे मुख्य फोकस, एक F1 दूसरा F2, यानी प्रथम मुख्य फोकस द्वितीय मुख्य फोकस। एक चीज़ याद रखिए, उत्तल का F1 बाईं ओर, उत्तल का F2 दाईं ओर होता है। कारण क्या है इसका? कारण भी है, लेकिन ये क्लास 12th में है। तो 10th वाले बच्चे जब 12th में आएंगे, या 12th का एक टॉपिक होगा, उसके लेंस मेकर सूत्र है एक, ठीक है। ये लेंस की फोकस दूरी और माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता, और साथ ही साथ लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है, उसी से ये निकल के आता है। तो ये चीज़ याद रखिए, उत्तल लेंस का F1 जो होता है वो बाईं ओर होता है। किस ओर होता है? बाईं ओर। और जो F2 होता है वो किधर होता है? दाईं ओर। ये बात याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं, तो ये C1 है तो C1 की तरफ कौन आएगा? F2। और C2 है तो C2 की तरफ कौन जाएगा? F1। कोई ज़रूरी नहीं पीछे हो। अगर दोनों ओर के माध्यम समान तो दोनों फोकस दूरी समान रहती है, ठीक है। अगर दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हैं, लेंस के इधर वाले और इधर वाले भाग का माध्यम अलग अलग, तो फोकस दूरी अलग अलग होगी। अगर एक ही तरफ, तो माध्यम अगर समान है दोनों ओर वायु है, तो फोकस दूरी समान होने वाली। ये हो गया F2। F1 होगा भैया, ठीक है। तो अवतल लेंस में F2 किधर होता है? F2 होता है बाईं ओर। किधर? बाईं ओर। और F1 किधर होता है? दाईं ओर। उल्टा है, बस ये चीज़ याद रखिए। ये F1 F2 बाएं दाएं ही भी क्यों होते हैं, इसका भी कारण है। 12th वाले बच्चे ध्यान देंगे इसमें, तो ये चीज़ याद रखिए। तो इसका एक कारण है, ये ऐसे ही नहीं होता है कि C2 की तरफ F1 चला जाता है और C1 की तरफ F2। इसलिए कुछ खास बात है इसमें, कुछ है इसमें, तभी ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। इसकी परिभाषा भी हम अब चलते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ और है, कहीं पर भी अगर लेंस की फोकस दूरी की बात कर रहा है, कहीं पर भी जो फोकस दूरी होती है किसी भी लेंस की, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वो सदैव द्वितीय फोकस दूरी की बात करता है। द्वितीय फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी का मतलब द्वितीय फोकस दूरी से होता है, बस ये याद रखिए। तो जो F होता है लेंस सूत्र में, F जो होता है वो द्वितीय फोकस दूरी के बारे में ही बताता है। वो F2 ही होता है, F, बस F2 को हम F लिख देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, जितनी भी फोकस दूरियां हैं वो C से मापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र को प्राय हम सेंटर पर रखते हैं, यहाँ पर ऐसे। जब काटेंगे इसको तो देख सकते हैं ये सेंटर पर ही काट रहा है, बीच से काटेंगे एकदम सेंटर पर भी काट रहा है, सेंटर पर ही। तो जैसे दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से ली जाती, वैसे लेंस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ली जाती, इसी से सभी दूरी मापी जाएगी, ठीक। तो F2 की यानी द्वितीय मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी द्वितीय फोकस दूरी होती है, और F1 प्रथम फोकस होता है, प्रथम फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी प्रथम फोकस दूरी होती है, ठीक। तो बाईं ओर वाली दूरियां क्या होती है? माइनस, और दाईं ओर वाली क्या होती हैं? प्लस, ठीक। तो अवतल लेंस में F2 माइनस F1 क्या होता है? प्लस होता है। सभी दूरियां कहाँ से ली जाती? प्रकाशिक केंद्र। प्रथम फोकस दूरी F1 है और द्वितीय फोकस दूरी क्या है? F2 है। बाईं ओर वाली दूरियां माइनस और दाईं ओर वाली दूरियां प्लस, दाएं हाथ वाली दूरियां, ठीक, क्योंकि प्रकाश की दिशा में आ जाती हैं ये दूरियां, ठीक। वही चीज़ कि प्रथम फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस की या द्वितीय मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी द्वितीय फोकस दूरी। अब ये बाईं ओर है F1 माइनस, दाईं ओर है तो प्लस। अब फोकस दूरी का मतलब द्वितीय फोकस दूरी होता है, तो उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दूरी क्या हो रही है? देखो पॉजिटिव, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी?
उत्तल में पॉजिटिव, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है f2 जो कि f बताता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी देखो f1 का मतलब क्या होता है, देखो f2 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए f2 ही f होता है। जो फोकस दूरी का मतलब द्वितीय फोकस दूरी से ही होता है, ठीक है, वो द्वितीय फोकस दूरी है। अब देख सकते हैं अवतल लेंस में द्वितीय फोकस दूरी किधर है, बाईं ओर वाली है, तो फिर क्या होगा माइनस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है, ये भी चीज़ है। अब परिभाषा हम लिख लेते हैं, ठीक, समझ लेते हैं सब। तो चलिए अब हम परिभाषा देख लेते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र जो है जो अभी बताए हैं वो ही बना सकते हैं, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा, जो पहला चित्र अभी हमने बनाया था। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात यदि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है और ये अपवर्तित किरण है। हम देख सकते हैं आपतित किरण जो है, आपतित किरण जो है, यहाँ से आपतित किरण जो है वो निर्गत किरण के समांतर है। आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर, अगर आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो जाए तो जो बीच वाली किरण है जिसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं, ये मुख्य अक्ष को देखो कहाँ काट रही, इस बिंदु पर, तो ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो ये होता है जब लेंस मोटा होगा तब। लेकिन अगर लेंस पतला है तो हमने यही बताया था कि मुख्य लेंस, पतले लेंस के लिए ये मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। यहाँ पर बिना विचलन होता बहुत छोटा होता है। और ये निर्गत किरण देख सकते हैं, निर्गत किरण समांतर किरण एक बहुत ही अल्प दूरी रहती है इन दोनों में, तो इसीलिए कह दिया जाता है कि ये विचलन बहुत ही कम हुआ है, इसमें ना के बराबर है, नगण्य मान लिया जाता है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यहाँ पर पतले लेंस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली, ये जिससे होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए यानी सीधी निकल जाती नहीं है, सीधी निकल जा रही है, सीधी निकल जाती है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिससे अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है, अगर बिना विचलित हुए सीधी जा रही है, तो इसका मतलब वो प्रकाशिक केंद्र है। और हमारे जो सिलेबस में लेंस यूज करना है वो पतला ही लेंस है, मोटा लेंस नहीं है, तो इसलिए हम यही वाला कॉन्सेप्ट हर बार लगाएंगे। अगर सी से कोई रेखा जा रही है तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, बस यही कॉन्सेप्ट सभी उत्तल और अवतल दोनों में लगाएंगे। एक खास बात जो कि हमने पहले भी बताया कि लेंस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ली जाती हैं, तो जितनी भी दूरियां लेंस में होंगी वो प्रकाशिक केंद्र यानी इसी सी से ली जाती हैं। चलिए अब हम देखते हैं लेंस के मुख्य फोकस, प्रथम और द्वितीय, और साथ ही साथ फोकस स्थल क्या होते हैं उनकी भी परिभाषा हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा देखते हैं, लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस, ठीक है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाए, लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है। और इसकी प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होती है, क्योंकि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ली जाती है, तो इस F1 की प्रकाशिक केंद्र से दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है, ठीक। द्वितीय मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष पर स्थित या ऐसे समझेंगे, ये तो प्रथम करिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएंगे ये प्रकाश किरण, वो लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस होगा, ठीक। और इसकी जो प्रकाशिक केंद्र से दूरी होगी वो द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है, ठीक। अवतल उत्तर में F1 होता है बाईं ओर और F2 होता है दाईं ओर। दाईं ओर है तो इसलिए ये पॉजिटिव होती है दूरी, बाईं ओर है तो इसलिए ये नेगेटिव होती हुई, ठीक। अवतल में समझते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली, क्योंकि इसका F1 दाहिनी ओर होता है और प्रकाश हमेशा बाईं ओर, बाईं से दाएं चलता है, बाएं से दाएं चल रहा है, अगर जो प्रकाश बाएं से दाएं आ रहा है तो ये यहाँ पर इस ओर तो मुख्य अक्ष को काट नहीं पाएगा, क्योंकि उत्तल का काम है, ये प्रकाश किरणें फैल रही थी, ये देखो फैला रहा था, लेकिन उत्तल हमने रखा तो ये इकट्ठा हो गया, सिकोड़ दिया इसने। लेकिन इसमें क्या होता है, ये इकट्ठा होना चाह रही थी ये एक बिंदु पर, लेकिन इसने क्या किया, फैला दिया। इस उत्तल लेंस को जब रखा गया तो ये क्या हो गई, फैल गई, समांतर हो गई। तो ये किसकी ओर आ रही थी, F1। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसकी ओर आने वाली, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होगा
जिससे निकलने वाली या जिससे चलने वाली या जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है। ठीक, और मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु हो, ये तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जा रही, यहाँ पर लेंस द्वारा अपवर्तन हुआ, ये कहाँ से होकर जा रही, F2, इसलिए ये जिस बिंदु से होकर जाएगी वो लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वास्तव में या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, क्योंकि ये आगे काटेंगे नहीं मुख्य अक्ष को, तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर काट रही होती है, F2 पर काट रही होती है। जब हमने लेंस रखा, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण, लेंस रखा तो ये F2 पर इकट्ठा होगी। देख सकते हैं हम यहाँ पर उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसे अपसारी कहते हैं। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अपसारी। ठीक, अब क्योंकि ये प्रकाश किरणें, ये जो अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं, ये कभी मिलेंगी नहीं, तो इनको जब पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगी वो F2 होगा। इसमें वास्तव में मिल रही होती है, लेकिन अवतल में, उत्तल में मिलती हैं और वास्तव में, ठीक, और अवतल में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर प्रतीत हो रही है, अवतल में मिलती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर, वो लेंस का प्रथम फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, ये अपवर्तन हो गए, ये जाती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं हम लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। और इसकी जो प्रकाशिक केंद्र से दूरी होती है वो द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। आप देख सकते हैं अवतल लेंस में F1 किधर है, दाहिनी ओर, तो ये पॉजिटिव, उत्तल किधर, F2 किधर है, बाईं ओर, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक, समझिए बात। फोकस तल क्या होता है, तो फोकस तल क्या होता है, सबसे पहली चीज हमने लिया फोकस केंद्र, F2 का मतलब F सही होता है, द्वितीय मुख्य फोकस फोकस दूरी ही बताता है, F1 से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये तल है, ठीक, समतल। अब ये तल मुख्य फोकस पर हम ले रहे हैं, फोकस मुख्य अक्ष पर लंबवत लेंगे। सबसे पहले ये मुख्य अक्ष, इसके लंब ले रहे हैं, और ये फोकस से अगर जा रहा है कोई भी एक ऐसा तल, ये एक ऐसा तल, ये फोकस तल कब होगा, जब ये मुख्य अक्ष के लंब होगा और किधर से होकर के जाएगा, फोकस, मुख्य अक्ष ऐसे, ये लंब हो इस पर ऐसे, और ये कहाँ से होकर जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य अक्ष पर ये लंब भी है ये तल, और ये फोकस से होकर जा रहा है, तो इसलिए ये जो तल है इस समय हमें जो सामने दिखाई दे रहा है यही कहलाता है, हल्का तिरछा करें ताकि दिखाई दे, ठीक, ऐसे। तो यही जो तल है यही फोकस तल कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत वह लेंस के फोकस से होकर जाने वाला, लेंस के फोकस से होकर जाने वाला, चाहे F1 से चाहे F2 से, प्राय हम F2 यूज करते हैं, होकर जाने वाला तल फोकस तल कहलाता है। ये थी लेंस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बारे में समझेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।